भाई विंडोज 12 आ रहा है, इसका मतलब नया पीसी लेना पड़ेगा। वेल रुको, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे एग्जिस्टिंग पीसी में ही विंडोज 12 ना ही सिर्फ चलेगा बल्कि डोमिनेट भी कर सकता है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि एक भी पैसा बिना खर्चा किए तुम किस तरीके से अपने पुराने लैपटॉप में ही विंडोज 12 को रन करा सकते हो। शायद तुम सोच रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल होगा। वेल आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आता है हमेशा ये डर रहता है अब तो पुराना पीसी गया। बट कुछ ट्रिक्स अगर तुम समझ जाओ, कुछ ऑप्टिमाइजेशन अगर तुम अपने सिस्टम में, एग्जिस्टिंग सिस्टम में कर लो तो इजीली नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें चल सकता है। जब विंडोज 11 आया था तब शायद तुम्हें याद होगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स था, TPM 2.0 एंड सिक्योर बूट। ये ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस के लिए निकाला गया था, बट सिर्फ इस वजह से बहुत सारे लैपटॉप्स में विंडोज 11 अपग्रेड पॉसिबल नहीं था ऑफिशियली। एक्चुअली में तुम TPM 2.0 एंड सिक्योर बूट को बहुत इजीली बाईपास कर सकते हो। मेरा जो ये लैपटॉप तुम देख रहे हो ना, डेल का, इस लैपटॉप में TPM 2.0 की सपोर्ट नहीं है, बट फिर भी मैं इसमें विंडोज 11 चला रहा हूं। अगर यकीन नहीं है तो देख सकते हो, विंडोज 11 ही है। इनिशियली इनको बाईपास करना थोड़ा सा ट्रिकी था। विंडोज की ISO फाइल या फिर जो तुम्हारा बूटेबल पेन ड्राइव है उसके अंदर जाके थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना पड़ता था, बट अब सिंपल है, सिर्फ 2 क्लिक से ये चीजें हट सकती है विंडोज 11 से। तो सेम चीज विंडोज 12 के साथ भी गारंटी होने वाली है। शायद जब विंडोज 12 लॉन्च होगा तब नहीं होगा, बट कुछ महीने जाने के बाद यह हो ही जाएगा। लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स की माने तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक विंडोज 12 को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, बट काफी सारे लीक्स आ रही हैं जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि 2026 तक विंडोज 12 लॉन्च हो जाएगा, या फिर अगर डिले भी होता है तो 2027 तक तो आ ही जाएगा। और इंटरेस्टिंगली विंडोज 10 की सपोर्ट इसी महीने में एंड हो चुकी है। विंडोज 10 लॉन्च हुआ था 2015 में और विंडोज 11 आया 2021 में। सो पैटर्न क्लियर है, 2026-2027 तक विंडोज 12 आ जाएगा। विंडोज 12 के साथ माइक्रोसॉफ्ट डेफिनेटली कई सारे तगड़ा फीचर्स इंटीग्रेट करने वाली है। सबसे बड़ा चीज AI इंटीग्रेशन के साथ ही होने वाली है। हर जगह तुम्हें AI देखने को मिल जाएगा विंडोज 12 के साथ। विंडोज 11 जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तब उसमें AI इंटीग्रेशन उतना नहीं था। बाद में धीरे धीरे कोपायलट प्लस PC करके माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया और बहुत सारे डिफरेंट लैपटॉप्स में AI की सपोर्ट भी मिलने लग गई। बट तुम सोचो, विंडोज 12 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो डिजाइन ही किया जाएगा AI के लिए। अब 2025 में ही देखो ना, कई सारे PC सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसके अंदर तगड़ा AI इंटीग्रेशन हो चुकी है। मैं अगर अपना ही एग्जांपल से बात करूं तो फोटोशॉप देख लो या फिर प्रीमियर प्रो देख लो। ये 2 सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज्यादा यूज करता हूं, इसके अंदर काफी तगड़ा AI इंटीग्रेशन हो चुकी है। और विंडोज 11 वाले जो लैपटॉप्स आज के डेट में भी आ रहे हैं, इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ने कई जगह कोपायलट को घुसेड़ दिया है। तो विंडोज 12 में अगर मेजर चेंज की बात करें तो इसमें NPU एक्सेलरेशन डेफिनेटली होने वाली है। AMD या फिर इंटेल के कई सारे ऐसे प्रोसेसर्स आज मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं जिसमें NPU इंटीग्रेटेड है। Ryzen 5 8600G एंड इंटेल साइड Core Ultra 7 265K या फिर Core Ultra 9 285K। तो अगर तुमने ऐसा प्रोसेसर लिया है जिसमें NPU इंटीग्रेटेड है तो उसका मजा तुम्हें विंडोज 12 के साथ डेफिनेटली मिलने वाली है। और अगर ऐसा लैपटॉप लिया है जिसके अंदर NPU काफी तगड़ा है, काफी पावरफुल है, तो वो भी तुम्हें मिलने वाला, उसका भी असली फायदा, असली मजा मिलेगा विंडोज 12 के साथ। तो जैसे विंडोज 12 में तगड़ा AI इंटीग्रेशन होने वाली है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जिन लैपटॉप्स में NPU उतना पावरफुल नहीं है या फिर जिन लैपटॉप्स में NPU है ही नहीं, उसमें विंडोज 12 ऑफिशियली तुम अपग्रेड नहीं कर पाओगे। बट अनऑफिशियल तरीके से या फिर थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करके तुम डेफिनेटली बाईपास कर लोगे NPU रिक्वायरमेंट को। बाकी अगर और फीचर्स की बात करें तो DirectX 13 आने वाली है और डायरेक्ट स्टोरेज का भी फीचर इसमें आने वाली है, जिससे गेमर्स को काफी मदद मिलने वाली है। पैरालक्स लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिलेगा जो रियल टाइम इंटरेक्टिव होगा, तो उसको भी यूज करने में मजा आ जाएगा। ऐसा भी लीक सामने आ रहा है कि स्मार्ट रिकॉल सर्च भी विंडोज 12 ऑफर करेगा। मतलब अगर तुम सिंपली अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कंप्यूटर को बोलोगे कि मैं जो कल PDF एक्सेस कर रहा था उसको वापस से ओपन कर दो, तो विंडोज 12 शायद वो भी कर दे। और हाँ, फ्लोटिंग टास्क बार, टोटली रीडिजाइंड इंटरफेस, ये सब कुछ तो नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलने ही वाला है। विंडोज 12 फुल्ली AI इंटीग्रेटेड, लाइट वेट और हार्डर ऑप्टिमाइज्ड OS हो सकती है और कोपायलट प्लस PCs के लिए ये काफी ऑप्टिमाइज्ड होगा। अब देखा जाए तो 2024 से ही ऐसे PCs, ऐसे लैपटॉप्स मार्केट में आ रहे हैं जो कोपायलट प्लस PC ऑफर कर रहा है, जिसमें डेडिकेटेड NPU है और उसमें उन PCs में तुम डायरेक्टली विंडोज 12 में अपग्रेड कर सकती हो। बट जिनमें NPU नहीं है या फिर NPU उतना तगड़ा नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है, उन केसेस में शायद
तुम ऑफिशियल तरीके से विंडोज 12 में अपग्रेड नहीं कर पाओगे। मैंने यहाँ पर एक चीज कहा है, ऑफिशियल तरीके से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एआई इंटीग्रेशन हो रही है तो तगड़ा हार्डवेयर भी तो चाहिए, पावरफुल हार्डवेयर चाहिए। ये आधा सच है। अभी के लिए जितना रिक्वायरमेंट सामने आया है कि 8 गीगाबाइट की रैम, एसएसडी मैंडेटरी है। बट अगर तुम्हें एआई फीचर्स का फुल बेनिफिट चाहिए तो 16 गीगाबाइट की रैम एटलीस्ट मुझे लगता है सिस्टम में होना चाहिए, और एसएसडी तो ऑब्वियसली होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने लैपटॉप में अभी तक एसएसडी अपग्रेड नहीं किया है तो उसको करवा लो, एटलीस्ट सेटा एसएसडी में ही अपग्रेड कर लो। एनवीएमई में भी बहुत सारे लैपटॉप सपोर्ट नहीं करेगा, अगर करता है तो एनवीएमई एसएसडी लगा लो अगर पुराना लैपटॉप यूज कर रहे हो तो। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो विंडोज 12 की जो कोर आर्किटेक्चर है वो विंडोज 11 से बहुत ज्यादा अलग नहीं होने वाली है, तो तुम्हारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी वो रन कर जाएगा। सिर्फ थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और अगर तुम डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें एक बढ़िया जीपीयू ले लो, जैसे कि RTX 4060 Ti या फिर 4070 जैसे जो जीपीयू है ये ले लो। अगर इन जीपीयूज को तुम यूज करोगे, इन ग्राफिक्स कार्ड्स को यूज करोगे, इसके अंदर क्या होती है, डेडिकेटेड टेंसर कोर्स, जो एआई वगैरह के लिए काफी हेल्पफुल होती है। एआई का काम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। तो अगर तुम्हारे सिस्टम में अभी डेडिकेटेड एनपीयू नहीं है, तुम्हारा जो प्रोसेसर है वो एनपीयू नहीं है उसके अंदर, तो तुम एक बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड लेके भी वो काम कर सकते हो कई हद तक। ऑब्वियसली एनपीयू एंड जीपीयू थोड़ा बहुत अलग तरीके से काम करता है। एनपीयू वही काम, जो काम मान लो फॉर एग्जांपल जीपीयू कर रहा है, कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाट ले रहा है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर ले रहा है, वही काम अगर एनपीयू करे तो थोड़ा सा एफिशिएंसी मिल जाती है उसमें। एनपीयू जीपीयू से एआई वगैरह के काम के लिए एफिशिएंट होता है। बट फिर भी अगर एफिशिएंसी छोड़ो, अगर तुम्हारे सीपीयू में वो नहीं है, एनपीयू नहीं है, तो तुम इजीली जीपीयू से भी वो काम निकाल सकते हो कई हद तक। अब मान लो क्या ये होने ही वाली है, माइक्रोसॉफ्ट गारंटी विंडोज 12 में आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस डालने वाली है, टीपीएम 2.0 का या फिर सिक्योर बूट का या फिर एनपीयू चेक का। तो इन सभी को तुम रूफस जैसे टूल्स की मदद से इजीली बाईपास कर सकते हो इन फ्यूचर। ये टूल्स तुम्हें मॉडिफाइड बूटेबल यूएसबी बना देता है, जिससे तुम डायरेक्टली विंडोज 12 इंस्टॉल कर पाओगे जैसे विंडोज 11 में पॉसिबल था। तो ज्यादा सोचो मत, विंडोज 12 आते ही एक बात का ध्यान रखना, अपडेट मत करना इंस्टेंटली, क्योंकि बहुत सारे बग्स होती है इनिशियली। तो विंडोज 11 जैसे तुम चला रहे हो अगर उसको चलाते रहो, विंडोज 12 आने दो, उसको 5 से 6 महीने, 5, 6, 7 महीने होने दो, उसके बाद ही अपडेट करना, अदरवाइज फंस सकते हो। देखो यार, जब भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि पुराने पीसी में वो चलेगा नहीं या फिर क्या होगा। उतना सोचो मत, जस्ट रिलैक्स रहो। जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा थोड़ा टाइम जाने दो, कुछ ना कुछ जुगाड़ गारंटी निकल आएगा। वैसे ही हम इंडियंस तो जुगाड़ लगाने में माहिर हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा विंडोज 12 के साथ क्या क्या सिचुएशन होने वाली है। अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।